हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनालॉगी। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए और अब हमारा जो एनालॉगी नॉन वर्बल का जो चैप्टर है वो अब समाप्ति की ओर है। तो चलिए आगे का करते हैं और जल्दी से इस चैप्टर को समाप्त करते हैं मोस्ट प्रोबेबली, है ना। ये सेशन और इसके बाद एक सेशन और लगेगा, उसके बाद हमारा एनालॉगी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन। प्रॉब्लम फिगर। ठीक है। सर्किल दिया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे क्या लगाया गया? प्लस लगाए गए हैं। इसमें दो प्लस लगाए गए हैं, इसमें तीन प्लस लगाए गए हैं। कह रहा है तो यहाँ पे क्या होने वाला है? ठीक है। आंसर फिगर्स। आंसर। ठीक है। ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है ठीक है, तो कुछ इस तरह है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी डीईसी 2008। एसएससी डीईसी 2008। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ना। एनालॉगी में हम क्या करते हैं भाई, हम पहले जो दो फिगर्स है उनके बीच की एनालॉगी हम निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई जो कनेक्शन इन दोनों के बीच में है वही कनेक्शन इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो कैसे क्या कनेक्शन होगा। अब यहाँ पे देखो सर्किल है, ठीक है, और सर्किल सर्किल के अंदर दो प्लस लगे हुए हैं। ठीक है, सेकंड फिगर में हम देखें तो सर्किल है, बट फिगर कितने प्लस कितने हो गए, तीन हो गए। यहाँ दो थे, तीन हो गए, प्लस यहाँ पर एक रेक्टेंगल ऐड हो गया। रेक्टेंगल ऐड हो गया। ठीक है, तो अब इस हिसाब से अगर हम इस फिगर से इस फिगर की एनालॉगी हम निकालें तो क्या निकल के आएगी, है ना। इस फिगर की एनालॉगी ये निकल के आनी चाहिए कि भाई कि एक रेक्टेंगल हो या स्क्वायर जो भी हो, whatever, ये रहा आपकी एनालॉगी। ठीक है, और इसके अंदर एक सर्किल होना चाहिए। एनालॉगी। अब क्या यहाँ क्या हो रहा है, प्लस में प्लस एक प्लस क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। यानी कि अगर है चार है तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, पांच होने चाहिए। तो पांच प्लस हम बनाने की कोशिश करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, तो देखें हम कोई हमारे इसमें कोई ऐसा फिगर है। पहले में देखें तो सिंपल आपका सर्किल है, रेक्टेंगल है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखें तो रेक्टेंगल के अंदर सर्किल है, तो हमारे यहाँ भी रेक्टेंगल के अंदर सर्किल है। और इस सर्किल के अंदर पांच प्लस है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ भी फाइव। यानी कि इससे एनालॉजी है हमारा। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। प्रॉब्लम फिगर्स। प्रॉब्लम फिगर्स। ठीक है,
इसको कुछ तरह इस तरह ऐड कर देंगे। नेक्स्ट फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक उल्टा ट्राइंगल है। ठीक है। और दूसरे फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है। इस फिगर में देखें तो कुछ ऐसा आलम है। ठीक है। कह रहे हैं भाई इस फिगर में क्या होगा। ठीक है। और ये भी एसएससी डीईसी 2000 में पूछा गया। एसएससी डीईसी 2008 में इसको पूछा गया। ठीक है। आंसर फिगर्स की अगर मैं बात करूं आंसर फिगर्स क्या क्या है। एक, दो, तीन, चार। ठीक है। चार हमारे दे के रखे हैं इन्होंने। अब कैसे बनाया है इसको। ठीक है। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें ठीक है। तीसरे फिगर की अगर हम बात करें चौथा फिगर ठीक है। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है। क्या होगा ये इसका आंसर। तो जो क्रोनोलॉजी इन दोनों के बीच में बनेगी वही क्रोनोलॉजी इन दोनों के बीच में बनेगी। तो चलिए इन दोनों के बीच की क्रोनोलॉजी खोजते हैं। तो देखो पहले में क्या है, एक ट्रायंगल
वो भी उल्टा। ठीक है, और इसके अंदर है एक रेक्टेंगल। बाहर अगर हम आते हैं दूसरे फिगर की तरफ जाते हैं तो देखो रेक्टेंगल आ गया बाहर। ठीक है, यानी कि ये वाला जो होगा इसके अकॉर्डिंग ये आउटसाइड होगा। आउटसाइड होगा, डिकोड करते हैं ना इसको। ठीक है, ये जो है ट्राइंगल अंदर चला गया, बट इसमें उल्टा था इसमें सीधा हो गया। ठीक है, इसमें उल्टा था इसमें सीधा हो गया। अब देखो ये तो आ गया आउटसाइड, इसको अंदर जाना है इनर इसके, और इसको उल्टा हो जाना है। ठीक है, तो देखो फिगर कुछ ऐसा बनना चाहिए अकॉर्डिंग, ऐसा फिगर हमें बनाना चाहिए कुछ ऐसा। ठीक है, इसका भी डायरेक्शन बदल गया तो इसका भी डायरेक्शन बदलेगा। ठीक है, इसका भी डायरेक्शन बदलेगा। ठीक है, प्लस ये है इसका भी डायरेक्शन बदलेगा, बट इसका जब डायरेक्शन बदलेगा तो पता ही नहीं चलेगा हमें कभी, है ना। रेक्टेंगल का इसमें भी बदला है तो लेकिन इसमें भी नहीं पता चला, है ना। तो कुछ इस तरह का फिगर बन के आना चाहिए। ठीक है, तो देखें इस तरह का फिगर है किसी में। ठीक है, ऐसा है, बट यहाँ पे क्या है, सीधा कर दिया रेक्टेंगल को तो नहीं होगा। बी, ये वाला इससे मैच कर रहा है। ठीक है, इससे मैच कर रहा है, तो यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस सिंपल सा समझना है कि भाई दो फिगर इसमें दो फिगर इसमें। ठीक है, ट्राइंगल भी इसमें ट्राइंगल इसमें, रेक्टेंगल इसमें रेक्टेंगल इसमें। अब देखो मिल नहीं रही क्रोनोलॉजी, तो कैसे करेंगे हम इस क्रोनोलॉजी को। अब देखो ट्राइंगल जो बाहर था अंदर चला गया और सीधा हो गया, उल्टा था सीधा हो गया। तो यहाँ भी जो अंदर जाएगा वो उल्टा होगा, उसको सीधा कर देंगे। तो इसको उल्टा सीधा कैसा भी कर दो, फर्क ही नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो अंदर था वो आ गया बाहर और उसको भी उल्टा कर दिया, तो रेक्टेंगल को उल्टा कर दो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसी तरह इसको अगर उल्टा करेंगे तो ये इससे फर्क पड़ेगा, ये पता चलेगा इसका। तो यही हमारा जो होगा बेस्ट पॉसिबल फिगर होगा, इसी को हम ऑप्शन में खोजने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, आया समझ। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम फिगर। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम फिगर अगर हम बनाएं, दूसरे फिगर की अगर हम बात करें, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो एक शेडेड सर्किल है और एक ओसिक सर्किल है। ठीक है, एक ओसिक सर्किल है। ठीक है, और अगर दूसरे फिगर में देखें, फिगर है। ठीक है, तो इस तरह का फिगर है और इसमें हमें दिखाना है कि भाई कौन सा फिगर है जो इसमें आने वाला है। चलो, तो हमारे आंसर फिगर्स क्या दे के रखे हैं।
आंसर फिर क्या दे दिया? ठीक है, तो इस तरह का। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। और इसको पूछा गया एसएससी सीजीएल 2006 में। एसएससी सीजीएल 2006 में पूछा गया इसको। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2006 में पूछा गया। तो देखते हैं क्या है। जो इन दोनों के बीच में क्रोनोलॉजी निकलेगी वही इन दोनों के बीच में क्रोनोलॉजी निकलेगी, इन दोनों के बीच में क्रोनोलॉजी निकलेगी। ठीक है, तो इनके बीच में क्रोनोलॉजी है क्या? ठीक है, तो एक रेक्टेंगल है, एक शेडेड सर्किल है, ब्लैक सर्किल है, और एक है ना हॉलो सर्किल है, गोल सर्किल है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, बट पोजीशन बदल गई है। तो देखो कैसे पोजीशन बदली है ना, ऐसे ही इसमें पोजीशन बदलेगी। अब देखो कैसे बदली है पोजीशन। ठीक है, अगर मान लो ये 90 डिग्री यहाँ पे है, ये इस तरह से यहाँ पे इस तरह से था। ठीक है, अब घूम के कैसे हो गया, सीधा हो गया, ऐसा हो गया, यहाँ पे आ गया। ये ब्लैक वाला इधर चला जाएगा और डॉट वाला इधर आ जाएगा। यानी कि देखो क्या हुआ, 90 डिग्री का टिल्ट ले लिया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो ये वाला सर्किल है, ये भी क्या मारेगा, 90 डिग्री का टिल्ट मारेगा, है ना। तो 90 डिग्री का टिल्ट कैसे मरवाएंगे इसे? अब देखो हम कैसे मरवाएंगे इसे 90 डिग्री का टिल्ट। देखते रहो बस आप, देखो। देखो कुछ इस तरह से खड़ा है हमारा ये सर्किल, ट्रायंगल पे कुछ इस तरह से खड़ा हुआ है, इस तरह से। अब जब 90 डिग्री का क्लॉक वाइज टिल्ट मरवाएंगे, देखो इसमें क्लॉक वाइज लग रहा था, क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज इधर इस साइड लगेगा क्लॉक वाइज टिल्ट। तो क्लॉक वाइज टिल्ट जब ये लगेगा, तो देखो इसको 90 डिग्री उठाते जाना है इधर से, तो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा, और ये जो काली बिंदी है, येलो बिंदी है, वो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, और ये यहाँ पे ओ शेप सर्किल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कहीं है, यहाँ तो ये बिल्कुल नीचे उल्टा, ये तो लगभग 180 का हो गया, तो ये तो गलत है बिल्कुल, जस्ट अपोजिट। ये भी गलत है। दूसरा वाला देखो, तीसरा सी वाला देखो, इसमें यहाँ डॉटेड है, यहाँ भी डॉटेड है,
ओ शेप है, यहाँ भी ओ शेप है और ये उल्टा है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा जो है मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो आया समझ में। इस तरह से बस एंगुलर खेल बनाया गया है, तो जैसा एंगल है ना वैसे ही करना है हमें। ठीक है, तो चलिए, ये रहा आपका एसएससी सीजीएल 2006 में पूछा गया क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम फिगर्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, आंसर फिगर। ठीक है, चलिए। ठीक है, ठीक है, ये रहा। ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो कह रहे हैं भैया ये वाला फिगर हमें निकालना है। तो जो क्रोनोलॉजी इसमें लगेगी, जो क्रोनोलॉजी इसमें लगेगी वही क्रोनोलॉजी इसमें लगेगी। ठीक है, तो देखो, एक तरफ रेक्टेंगल देके रखा है और एक तरफ क्या देके रखा है, ट्रायंगल देके रखा है। यानी कि मतलब सारा आर्म्स का खेल लग रहा है ये। इसमें चार देके रखी है तो इधर तीन हो गए, यानी कि इधर से इधर जब जा रहे हैं तो एक डिक्रीज कर जाती है। तो बट obvious सी बात है, इस फिगर में भी इसी क्रोनोलॉजी को लगाएं तो एक माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 है। तो जब हम इधर जाएंगे तो 5 बन जाएगी। ठीक है, अब देखो हमारा फिगर कैसा बनना चाहिए, अगर हम बात करें अपने फिगर की तरफ देखें तो कुछ ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, इस तरह का। तो देखें,
कौन सा फिगर है ये, कौन सी ऑप्शन में है ये? ऑप्शन ए देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है इसमें, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। 8 है, ये आंसर नहीं होगा। बी, 1 1 2 3 4 5, 5 है, बट डायरेक्शन उल्टी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया भाई डायरेक्शन सीधी रखनी है या वैसी रखनी है, यहाँ से यह भी नहीं पता चल रहा है ना, क्योंकि रेक्टेंगल से थोड़ा ना पता चलेगा कि रेक्टेंगल सीधा है या उल्टा है। रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल ही दिखेगा, चाहे उसको आप कैसा भी रख दो, तिरछा नहीं रखते जब तक तब तक। ठीक है, तो चलो ठीक है, अभी हम इसको गलत नहीं ठहराते। सी को देखते हैं, चौथा, 1 2 3 4, इसमें 4 है तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। डी, 1 2 3 4 5, 5, लेकिन ये सीधा है, तो हम कौन से वाले को सही आंसर मानेंगे, क्योंकि अब हमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हम डी वाले को सही आंसर मानेंगे। देखो, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवाइंड कर लेते हैं हम अपने आंसर्स को जो हमने किए हैं। ठीक है, इसमें देखो सर्किल दे के रखा था, सर्किल को फिर किसके अंदर डाल दिया इन्होंने, इसने एक रेक्टेंगल के अंदर डाल दिया। इसमें 2 प्लस थे, इसमें 3 प्लस थे, तो इसी तरह की क्रोनोलॉजी इसमें लगाया। ठीक है, सर्किल है, 4 फिगर है, तो अब इसमें क्या होगा, सर आगे जो जाएगा, आगे जब हम जाएंगे तो क्या निकलेगा कि भाई एक रेक्टेंगल के अंदर एक सर्किल जाएगा और 5 हो जाएंगे, 4 हैं तो 5 हो जाएंगे, तो यही क्रोनोलॉजी के हिसाब से किया गया है। ठीक है, तो प्लस और रेक्टेंगल का खेल है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इस वाले क्वेश्चंस की बात करें, तो इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक था। 2 फिगर है, एज इट इज रहते हैं, बट एक अंदर चला जाता, अंदर वाला बाहर चला आता है, बाहर वाला अंदर चला आता है, प्लस जो बाहर वाला होता है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, जो अंदर वाला होता है वो भी उल्टा हो जाता है। तो सेम इसी तरह से हम अगर क्रोनोलॉजी को लगाएं तो इसको हम उल्टा करेंगे। ठीक है, फिर देन इसको उल्टा करेंगे, जो आंसर आएगा, आंसर हमारा बी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, इसकी बात करें है ना, तो इसमें रेक्टेंगल है, एक डॉटेड सर्कल से घिरा हुआ है, और एक है ना आपका घिरा हुआ है, एक ओ शेप सर्कल से घिरा हुआ है ना। इसमें देखो सेम वही है, बट पोजीशन चेंज हो गई। अभी पोजीशन कैसे चेंज हुई है, जब हमने इसको है ना अपने पैरामीटर पे रखा, है ना एंगुलर पैरामीटर पे रखा, तो देखा कि ये 45 डिग्री का टिल्ट मार रहा है। ठीक है, वो भी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमने दूसरे फिगर को भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज टिल्ट मरवाया। ठीक है, यानी कि इसको मरवाएंगे टिल्ट, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, और उसी आधार पर उनकी पोजीशन चेंज हो जाएंगी। तो देखो ये फिगर बन के आया, इसको हमने मैच किया, ऑप्शन 3 हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, इसमें देखो सिंपल है ना, एक रेक्टेंगल दे के रखा है, दूसरे में ट्रायंगल दे के रखा है, तीसरे में 6 दे के रखी है ना, आपका हेक्टागन दे के रखा है, तो हम पूछ रहे हैं भाई इसमें क्या होगा। तो हमने जब देखा क्रोनोलॉजी बना के, तो देखा कि भाई एक आर्म जो है कम होती जा रही है, एक आर्म जो है कम होती जा रही है, तो यानी 4 से 3 हो गई, तो 6 से क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा ऑप्शन डी। अब इसमें बी और डी के बीच में हम कंफ्यूज हुए। ठीक है, क्योंकि बी में भी 5 आर्म है, 5 आर्म वाला पेंटागन है ना, डी में भी है, बट बी वाला उल्टा है। ठीक है, डी वाला सीधा है। ठीक है, तो हमने सीधे वाले को करेक्ट आंसर मारा, क्योंकि है ना हमें यहाँ से पता ही नहीं चल रहा था, हमें यहाँ से जो हमारी क्रोनोलॉजी है उल्टी सीधे की पता ही नहीं चल रही थी, तो हमने उसे सीधा माना और सीधे को ही हमने करेक्ट आंसर माना है। ठीक है, तो ये रहा। तो हम बहुत सारी प्रैक्टिस एनालॉगी की जो है कर चुके हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस हम और करेंगे, है ना, थोड़े से कांस्टेबल वगैरह वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं एक बार, है ना, फिर इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो आपको इन लेक्चर्स को बार बार देखना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, इनके साथ में नॉन वर्बल रीजनिंग की प्रॉब्लम ये है कि इनकी कोई ट्रिक नहीं होती। ठीक है, काश अगर इनकी ट्रिक होती तो आपको बता दी जाती। ये आते हैं प्रैक्टिस के साथ में। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको चीजें समझ लग जाएंगी। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, और आप लोग अपनी मेहनत के साथ पढ़ाई करिए। ठीक है, और जो भी फॉर्म आए फिलअप करिए, है ना, कौन सा एग्जाम निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो सारे जो फॉर्म आते हैं उनको फिलअप करो और मेहनत से अपनी पढ़ाई करो। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।